हेलो, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका टारगेट लर्निंग 5 पे। तो यहाँ पे आपका वेडनेसडे को जीके की जो है आपको वीडियो मिलती है। तो आज जो है हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर की। ठीक है, तो कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर आपका एग्ज़ाम में हर साल एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 15 अच्छे क्वेश्चन रखे हैं कि जो आप अच्छे से ध्यान से देखना। ठीक, तो पहला क्वेश्चन आप ये देखो कि जो आपकी ये बुक है, क्या नाम है बुक का? रास तरंगिणी। रास तरंगिणी किसने लिखी है? तो रास तरंगिणी लिखी है कल्हन ने। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन पहला वाला है ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद आगे आइए, अभिज्ञान शकुंतलम। जो ये अभिज्ञान शकुंतलम है ये मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को पता होगी। ये एक बहुत अच्छी किताब है। किसके द्वारा लिखी गई है? कालिदास जी के द्वारा। ठीक है, कालिदास जी के द्वारा लिखी गई है अभिज्ञान शकुंतलम। और यहाँ पे मैंने कबीरदास भी डाला है। ठीक है, तो ये कंफ्यूज मत होइएगा, कालिदास ने लिखी है और कबीरदास के दोहे आते थे हिंदी में। ठीक है, अगला देखिए पंचतंत्र। पंचतंत्र की कहानियाँ तो आप में से पता नहीं कुछ लोगों ने पढ़ी हो ना पढ़ी हो, हमने तो बचपन में पढ़ी थी। तो पंचतंत्र की जो कहानियाँ हैं ये लिखी गई हैं किसके द्वारा? ये लिखी गई है विष्णु शर्मा जी के द्वारा। ठीक है, पंचतंत्र बाय विष्णु शर्मा। उसके बाद अगला ये देखिए, हुमायूं नामा। हुमायूं नामा किसने लिखा है? हुमायूं की सिस्टर ने लिखा था। उनका नाम क्या था? गुलबदन बेगम। ठीक है, तो ये जो पहला ऑप्शन है ये आंसर है। उसके बाद अबुल फैजल, इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने लिखा है आईने अकबरी। तो यानी कि ये क्या चीज़ है? ये आपका है अकबर की बायोग्राफी। अकबर का मतलब जो आपका बायोग्राफी है वो लिखी है। बायोग्राफी कोई और लिखता है, ऑटोबायोग्राफी खुद लिखी जाती है। तो आईने अकबरी जो अकबर की है वो लिखी है अबुल फैजल ने। हुमायूं नामा जो लिखी है वो गुलबदन बेगम ने लिखी है। टोडरमल कौन थे? अकबर के जो 9 जेम्स थे उसमें ये थे आपके फिनेंस मिनिस्टर। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये तो सबको पता होगा, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। ये किसने लिखी है? ये लिखी है महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी ने, MK गांधी। ठीक है, उसके बाद अगला ये देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इनको बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और सरदार पटेल को क्या बोला जाता है? आयरन मैन ऑफ इंडिया। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन्होंने 552 प्रोविंसेस को एक बना के इन्होंने हिंदुस्तान की आधारशिला रखी थी। कब? 1947 से लेके 1954 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद लास्ट में जो है गोवा मिलाया गया था 1961 में। ठीक है, तो आयरन मैन ऑफ इंडिया इनको बोला। बिस्मार्क, वैसे जो आयरन मैन पूरे वर्ल्ड में है उनका नाम है बिस्मार्क। बिस्मार्क कहाँ का बंदा है? जर्मनी का। तो इन्होंने क्या करा था? ईस्टर्न और वेस्टर्न जर्मनी जो थे अलग हो गए थे तो उनको एक कर दिया था। ठीक है, 1991 में। तो बिस्मार्क को बोला जाता है आयरन मैन। तो उसी तरह आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार पटेल को बोला जाता है। ठीक है, तो जो ये करेक्ट जो ये ऑप्शन है आपका करेक्ट ऑप्शन होगा महात्मा गांधी, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। डिस्कवरी ऑफ इंडिया आप सभी को पता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, भगत सिंह की एक बहुत ही फेमस किताब है, उसका नाम है वाई आई एम एथिस्ट। यानी कि जो भगवान में भरोसा नहीं रखता है उसको बोलते हैं एथिस्ट। तो भगत सिंह की किताब है, उन्होंने लिखा है कि वाई आई एम एथिस्ट, क्यों वो भगवान में भरोसा नहीं रखते हैं। तो ये एक काफ़ी फेमस बुक है भगत सिंह की। गीतांजलि किसने लिखी है? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गीतांजलि लिखी है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन वो भी इन्होंने लिखा है। बांग्लादेश का बंग बंधो वो भी इन्होंने लिखा है। श्रीलंका वाले में थोड़ा सा डाउट है, लिखा इन्होंने ही है लेकिन पूरी तरह से उसमें जो है थोड़ा सा डाउट है। तो श्रीलंका को आप साइड करिए। इंडिया और बांग्लादेश का दोनों का रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। और इनको नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर के लिए। कब मिला था? 1913 में मिला था। और इसी के लिए मिला था, गीतांजलि के लिए। ठीक है, गीतांजलि के लिए मिला था।
और इसमें इन्होंने क्या लिखा है, जो संतों का रेवोल्यूशन है ना, सेंट रेवोल्यूशन, इसके बारे में इन्होंने इसमें बता रखा है। गीतांजलि। फर्स्ट इंडियन जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर, ईयर 1913, ठीक है 1913। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नील दर्पण किसने लिखा है, दीन बंधु मित्रा ने, ठीक है, नील दर्पण दीन बंधु मित्रा। और जतिन दास कौन थे, भगत सिंह ने जब जेल के अंदर हंगर स्ट्राइक करी थी, तो हंगर स्ट्राइक में पहले व्यक्ति जिनकी मौत हुई थी उनका नाम था जतिन दास, ठीक है। अरविंद अडिगा की एक बहुत फेमस किताब है जिसका नाम है वाइट टाइगर, ठीक है, ये भी याद रखना, अरविंद अडिगा वाइट टाइगर। संवाद कौमुदी ये लिखा है किसने, ये लिखा है आपका राजा राम मोहन राय। और राजा टाइटल इनको किसने दिया था, इनका नाम राम मोहन राय था, बट राजा का टाइटल इनको मिला था अकबर सेकंड के द्वारा। वो अकबर नहीं जो मेन अकबर है जिनकी हम बात करते हैं, वो अकबर नहीं, दूसरे एक और आए थे जिनका नाम था अकबर सेकंड, उन्होंने इनको जो है टाइटल दिया है राजा, ठीक है। और साइमन कमीशन के टाइम पे जब लाठीचार्ज हुई थी उसमें जिनकी मृत्यु हुई थी उनका नाम है लाला लाजपत राय। लाठीचार्ज के दौरान जिनकी मृत्यु हुई थी लाला लाजपत राय। तो इन्हीं का बदला लेने के लिए भगत सिंह ने लाहौर के स्कॉट को गोली मार दी थी उस ज़माने में, ठीक है। 1927-28 की बात है, साइमन कमीशन, ठीक है। उसके बाद मोतीलाल नेहरू कौन है, ये हैं फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू। और मोतीलाल नेहरू ने चुनाव लड़ा था, ठीक है, इन्होंने चुनाव लड़ रखा है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये है दादा भाई नानौरजी की किताब, ठीक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और एक है रास गफ्तार और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये दोनों किताब किसने लिखी है, दादा भाई नानौरजी ने। ओके, चलिए। दास कैपिटल आपको पता है, ये लिखी है कार्ल मार्क्स ने, ठीक है, ये एक कम्युनिस्ट थे और इन्होंने लिखी है दास कैपिटल। जंगल बुक आप सभी को पता होगा, किसने लिखी है, रुडयार्ड किपलिंग ने, ठीक है, रुडयार्ड किपलिंग ने लिखी है जंगल बुक। मैन कैम्प ये किसने लिखी है, ये लिखी है एडोल्फ हिटलर ने। मैन कैम्प लिखी है एडोल्फ हिटलर ने। ओके, लाल सलाम किसने लिखी है, अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए, लाल सलाम लिखी गई है स्मृति ईरानी के द्वारा, ठीक है, लाल सलाम लिखी है स्मृति ईरानी ने, जो कि हमारी यूनियन मिनिस्टर चाइल्ड एंड वुमेन वेलफेयर की हैं इस समय, ठीक। बैटल ऑफ रिजांगला, रिजांगला कहाँ पे है आपका, ये रिजांगला आपका है लद्दाख में, ठीक है। और 1962 की वॉर हम हारे भले हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी जगह थी जहाँ पे हमने चीनियों को धूल चटाया था, जिसमें एक रिजांगला था, ठीक है। तो रिजांगला में मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा, तो वो लास्ट में 2-3 बंदे बचे थे और उन्होंने लगभग 150 से 200 बंदों को ख़त्म कर दिया था। रिजांगला, बैटल ऑफ रिजांगला, क्योंकि रिजांगला जो था ओपन पास था, अगर वो चीज़ हमारे अंडर से चली जाती तो चीनी पूरे लद्दाख के अंदर घुस जाते, इलाके से, रास्ते से पूरे के पूरे लद्दाख में एंटर हो जाते हैं। तो बैटल ऑफ रिजांगला लिखी गई है कुलदीप यादव जी के द्वारा, ठीक है। तो ये जो है, उसके बाद चेतन भगत बहुत फेमस राइटर हैं, आपको पता ही होगा। 2 स्टेट इन्होंने लिखी है, हाफ गर्लफ्रेंड इन्होंने लिखी है, ठीक है, और भी इनकी काफ़ी सारी बुक्स हैं। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो ये हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं ख़त्म। अब जितने भी स्टूडेंट हैं यहाँ पे, ठीक है, आप लोग अगर सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हो, तो आप जितने भी लोग यहाँ पे तैयारी कर रहे हो, ये ऐप का सिंबल है जो आप ये नीचे देख रहे हो, ये ऐप का सिंबल है, और ऐप का जो नाम है वो है टारगेट लर्निंग 5। तो आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो आप गूगल प्ले स्टोर से अपने मोबाइल में। और उसके बाद जो हमारा बैच है उस पर, उसका नाम है अशोका बैच,
अशोका बैच 2024 आप इसको एनरोल कर सकते हो और अपनी तैयारियां जो है अच्छे से और जल्दी से जो है शुरू कर सकते हो। और जो भी प्रॉब्लम है, डाउट है, कुछ भी पूछना है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, हम कोशिश करेंगे आपका जल्दी से जल्दी जवाब देने के लिए। थैंक यू।